सनातन धर्म से जुड़े सभी शास्त्रों और पुराणों में महिलाओं को बहुत ही खास दर्जा दिया गया है। चाहे ये पात्र इतिहास से जुड़े हों या फिर पौराणिक काल, सभी दौर में शासन और प्रशासन में महिलाओं की खास भूमिका रही है। तो वहीं इसके विपरीत पौराणिक काल में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब जब इन महिलाओं के पति ने उनकी बात नहीं मानी, तब तब इसका खामियाजा इनके पति को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ पौराणिक घटनाओं के बारे में। रामायण काल में बाली और सुग्रीव दो भाइयों का जिक्र किया गया है। बाली के मन में मैल आ गया था और उसने अपने भाई सुग्रीव को सभी राजपाट से बेदखल कर दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया। बाली की पत्नी तारा ने उसे लाख बार समझाया और ऐसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए मना किया, मगर वो नहीं माना। अंत में सुग्रीव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में चले गए, तो भी बाली की पत्नी ने उसे चेताया, लेकिन बाली की मति भ्रष्ट हो चुकी थी और खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। प्रभु श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए बाली का वध किया और सुग्रीव को उसका राजपाट पत्नी समेत वापस लौटाया। रावण जब छल से माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले आया, तो उसकी पत्नी महारानी मंदोदरी ने इस अधर्म के प्रति उन्हें चेतावनी और सीता को सकुशल वापस लौटाने की बात कही, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि रावण ने एक एक करके अपने सभी पुत्रों को गंवा दिया और फिर एक एक करके अपने भाइयों की जान से हाथ धो बैठा। इतने पर भी रावण नहीं माना, तो अंत में प्रभु श्री राम के हाथों उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था। जलंधर की पत्नी वृंदा को ही उसकी शक्ति माना जाता था। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही सभी देवगण मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को लगा कि वो इतना बलशाली हो गया है कि उसे कोई नहीं हरा सकता, जबकि उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा है। अभिमान में आकर जलंधर देवताओं की पत्नियों को सताने लगा। पहले उसने माता लक्ष्मी को विष्णु जी से छीनने का प्रयास किया और सफलता न मिलने पर वो कैलाश पर्वत पर जाकर माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का आग्रह करने लगा। महादेव को मजबूरन उससे युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण वो निष्फल हो गए। इतने पर भी जलंधर को अपनी पत्नी का महत्व समझ नहीं आया। तब देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने छल से उसकी पत्नी का सतीत्व भंग किया और तब जाकर जलंधर का अंत हो पाया। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अपने पति को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देती रहीं, मगर उन्होंने भी अपनी पत्नी की बात को अधिक तवज्जो नहीं दिया। कौरवों ने जुए में पांडवों के साथ छल करके उनका सब कुछ छीन लिया और यहाँ तक कि पांडव द्रौपदी को भी हार गए, तो उनका चीरहरण होने पर भी गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र को ये सब रोकने के लिए कहा। तब भी उन्होंने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। गांधारी के भाई शकुनी की गलत संगत में रहकर कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। ये सब धृतराष्ट्र जानते थे, लेकिन उसके बाद भी वो चुप रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि अंत में समूचे कुल का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।